वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी देकर हनुमान जी को लंका भेजा था और कहा था कि सीता से कहना कि तुम्हारे राम तुम्हें जल्द ही लेने आएंगे। हनुमान जी को जब लंका जाना था तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित कराया और फिर वायु मार्ग से हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए। हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी। समुद्र पार करते समय सबसे पहले रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की नाग माता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। हनुमान जी द्वारा समझाए जाने पर जब वह नहीं माने तब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान जी ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धि से सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलता की कामना की। उसी समुद्र में एक और राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले गए, विभीषण के महल पर भगवान श्री राम का चिन्ह अंकित देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो उठे। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। विभीषण हनुमान जी से उनका परिचय पूछने लगे और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताने लगे। वहीं हनुमान जी और विभीषण का लंबा संवाद हुआ और तब हनुमान जी जान गए कि यह काम का व्यक्ति है। उन्होंने विभीषण को श्री राम से मिलवाने का वचन दे दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार राक्षस राज रावण महापंडित था। उसकी विशाल सेना थी और उसने कई युद्ध लड़े थे। महर्षि विश्रवा को असुर कन्या कैकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया, तब रावण के उसी छोटे भाई विभीषण ने पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए माता सीता को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देता रहा, लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में आए, तब उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। विभीषण के घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था।
उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों की नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। रावण की लंका में दो राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने विभीषण से पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। विभीषण के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। विभीषण चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण के द्वारा शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और विभीषण को पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। तब हनुमान जी ने विभीषण को दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। प्रभु श्री राम द्वारा विभीषण पर आशंका जताए जाने पर हनुमान जी ने कहा कि आप लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो। मेरी ओर से भी तो देखिए, मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी। कहा जाता है कि विभीषण ने ही श्री रामचंद्र जी को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण जी को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला। वे भी आज सशरीर जीवित हैं।